नमस्कार साथियों, आज फिर उपस्थित हो गए एक नए वीडियो और नई कहानी के साथ। कहते हैं भूखे मर जाना, लेकिन इन 5 लोगों से कभी भी मदद की उम्मीद मत रखना और कभी भी इन 5 लोगों से लड़ाई और झगड़ा मत करना। आज का हमारा प्रसंग है एक कौवा की ज्ञानवर्धक 5 बातें। प्राचीन सच्चा ज्ञान आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता है। आज जो कहानी सुनाने जा रहे हैं वह कहानी एक चमत्कारी कौवा की है। कौवा आप सभी को 5 ऐसी ज्ञानवर्धक बातें बताएगी जो आपको जीवन में बहुत बड़ी सीख देने वाली है और आपके जीवन की दिशा दशा को बदल सकती है। वह कौन से 5 लोग हैं जो कौवा ने बताया है कि भूखे मर जाना पर इन 5 लोगों से जीवन में कभी भी मदद की उम्मीद मत रखना। आइए जानते हैं कहानी के माध्यम से। बस आपसे निवेदन है कि इस कहानी को पूरा अवश्य सुनें। बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानी है और हमारे चैनल पर जो भी दर्शक मेहमान बनकर आए हैं उनसे आग्रह है हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए मित्रों, अधिक विलंब ना करते हुए अब कहानी के ओर चलते हैं। एक जंगल में एक बार बहुत ही बड़ी कहतसाली आ गई थी। उस जंगल में बारिश के समय में भी बारिश नहीं हो रही थी, जिस कारण कौवी को भूख और प्यास अधिक सता रही थी। वह पानी की तलाश में इधर उधर भटक रही थी, पर उसे कहीं पानी का एक बूंद भी नहीं मिला। दूर दूर तक पानी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। पानी की तलाश में कौवी थक गई और उसकी प्यास भी और बढ़ गई थी। एक दिन कौवी उड़ते उड़ते थक कर वह एक बड़े पेड़ की डाली पर बैठ गई और वहीं से पानी की खोज इधर उधर देखकर करने लगी। तभी उसे दूर एक बगीचे में पानी का एक घड़ा दिखाई देता है। वह तुरंत उड़कर घड़े के पास एक पेड़ पर जा बैठी। उस वृक्ष पर एक कौवा पहले से बैठा हुआ था। वह कुछ देर तक घड़े से दूर वृक्ष पर बैठकर देखती रही। वह सोच रही थी कहीं यह कोई शिकारी का जाल तो नहीं। इतने में क्या देखती है कि एक लोमड़ी आकर उस घड़ा से पानी पीना शुरू कर दिया। वृक्ष पर बैठी कौवी ने जैसे ही लोमड़ी को पानी पीते हुए देखा तो कौवी कहती है लोमड़ी से, दोस्त हम 3-4 रोज से प्यासे हैं, हमें भी पानी का कुछ बूंद हमें दे दो ताकि मेरी प्यास बुझ जाए। तो लोमड़ी कहती है, कौवी बहन तुम नीचे आ जाओ, हम तुम्हें अपने पास बैठाकर पानी पिलाएंगे। लोमड़ी मन ही मन सोच रही थी कि हमें पानी का व्यवस्था तो हो गया है, कुछ भोजन का भी व्यवस्था हो जाए। अगर वह नीचे आएगी तो मेरा खाने का व्यवस्था भी हो जाएगा और उसे भी अपना भोजन बना लेंगे। वह कौवी जैसे ही नीचे आने के लिए सोचती है तो उसके पास बैठे कौवा कहता है, तुम पागल हो क्या? तुम लोमड़ी के चक्कर में मत आओ, वह हमारे दुश्मन है। जैसे ही तुम उसके पास जाओगी वह तुम्हें अपना शिकार बना लेगा और वह तुम्हें खा जाएगी। कौवी कौवा की बात नहीं मानती है और लोमड़ी के पास जाने के लिए जिद करती है। तभी कौवा कहता है कौवी से, अभी मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, जिस कहानी के माध्यम से तुम समझ जाओगे कि ऐसे 5 लोगों पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए और ऐसे 5 लोगों से कभी भी मदद की भीख नहीं मांगनी चाहिए। चलो मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से सुनाता हूँ। कौवा कहता है कौवी से, तुम ध्यान से सुनो, ये कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है। किसी जंगल में बलवान नाम का बहुत ही ताकतवर एक शेर रहता था। आप सभी जानते होंगे कि जंगल का राजा शेर होता है। उस शेर को सियार से बहुत गहरी दोस्ती हो गई। उसके साथ हमेशा उसका सेवक चतुर सियार भी रहा करता था। शेर और सियार के डर से सभी पशु और पक्षी उस जंगल को छोड़कर दूसरे जंगल के ओर चले गए थे। इसी कारण शेर और सियार का भूख के मारे बुरा हाल हो गया था। शेर ने अपनी जान की परवाह करते हुए सियार से कहा, सुन सेवक, तू किसी ऐसे जीव को मेरे पास लेकर आओ जिसे मैं आसानी से मारकर भोजन कर सकूं। तो सियार अपने मित्र शेर का यह आदेश सुनकर किसी ऐसे जानवर को ढूंढने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ा।
लेकिन उसे एक भी जीव नहीं मिला। इसी तरह जंगल से निकलकर किसी गांव में जा पहुंचा। गांव में उसे 2 गधे दिखाई दिए तो सियार गधे से कहता है, मैं तुम्हारी बिरादरी के बहुत सारे कन्याएं को जंगल में हरी हरी घास के मैदान में देखा है। चलो मैं उसी कन्या से तुम्हारी शादी करवा देता हूँ और अपना जीवन आराम से व्यतीत कर सकते हो और धोबी के कष्ट से भी बच सकते हो। ये सुनकर एक गधा सियार के साथ जाने को तैयार हो गया। तो दूसरा गधा उसे समझाता है कि सियार बहुत ही चालाक होता है, ये तुम्हें धोखा देकर ले जाएगा और तुम्हें खत्म कर देगा। लेकिन वह गधा मानने को तैयार नहीं हुआ और दोनों जंगल की ओर बातें करते हुए आगे बढ़ गए। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद सियार और गधा दोनों शेर के पास पहुंच गए। जैसे ही शेर की नज़र उस गधे पर पड़ी तो जख्मी शेर गधे पर बहुत तेज झपट्टा मारा। भाग्यवश गधा शेर के शिकार से बच निकलता है और गधे को भागते समय शेर का पंजा लगने से कुछ जख्मी हो जाता है। जैसे ही वह गधा अपने स्थान पर पहुंचता है तो दूसरा गधा उसे जख्मी देखकर पूछता है, क्या तेरी शादी हो गई? तब वह गधा कहता है, पता नहीं वह कौन सा जानवर था जो हमें देखकर बहुत ही तेजी से झपट्टा मारा और मैं वहां से भाग निकला। इधर शेर सियार से कहता है, अब कोई दूसरा जानवर लेकर आओ। इतना सुनने के बाद सियार कहता है, अच्छा ठीक है, मैं एक बार और प्रयास करके उसे तुम्हारे पास लाता हूँ। शेर ने कहा, वह तुम्हारे साथ अब नहीं आ सकता क्योंकि वह डर गया है और जख्मी भी हो गया है। इस पर सियार शेर से कहता है, तुम उसकी चिंता मत करो। ये कहकर सियार फिर से गधे के पास चला गया और उसे वहीं पर दोनों गधे घास चरता हुआ दिखाई देता है। गधे सियार को देखकर कहता है, अरे भाई, तुम मुझे कैसी जगह ले गए? अगर मैं वहां से नहीं भागता तो मेरा जीवन समाप्त हो जाता। उस पंजे ने मुझे घायल भी कर दिया है। सियार जवाब देता है, अरे भाई, वह वही कन्या थी जो उत्साह से तुमसे मिलने के लिए उठी थी, लेकिन तुम डर कर भागना शुरू कर दिए और तुम्हें भागता देखकर अपने पंजे से रोकने का प्रयास किया था, फिर भी तुम नहीं रुके। वह कन्या बहुत दुखी है क्योंकि तुम वहां से भाग आए हो, इसलिए तुम मेरे साथ फिर चलो। अगर तुम मेरे साथ नहीं गए तो वह अपने प्राण त्याग देगी। सियार की बात सुनकर वह गधा मन ही मन सोचने लगा और सियार से कहा, चलो इस बार तुम उससे विवाह करवा देना। सियार ने कहा, इसीलिए तो हम तुम्हें बुलाने आए हैं। अब उसके साथ दोबारा उसी जंगल की ओर चलने लगा। तो दूसरा गधा मना करता है, अरे तुम मत जाओ, इस बार अगर तुम गए तो दोबारा जिंदा वापस नहीं लौट सकते। फिर भी अपने साथी की बातों को नहीं माना और उस सियार के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। रास्ते में दोनों बातें करते हुए उसी शेर के पास दोबारा जा पहुंचा। अब जैसे ही शेर की नज़र उस गधे पर गई तो शेर ने ऐसा झपट्टा मारा कि वह गधे शेर के पंजे में फंस गया। गधे को इस बार शेर ने नहीं छोड़ा, वह मारा गया और उसे मारकर अपना भोजन बना लिया। कुछ समय बीत जाने के बाद शेर ने सियार को भी नहीं छोड़ा, उसे भी मारकर अपना भोजन बना लिया। तब कौवा कहता है, कौवी से देखा तुमने? सियार ने शेर के लिए भोजन का व्यवस्था भी कर दिया, लेकिन उस सियार ने विवाह करवाने के चक्कर में गधे को अपने जाल में फंसा लिया और गधे को शेर के हाथों से खत्म करवा दिया और खुद भी अपनी जान से हाथ धो बैठा। इसीलिए कहते हैं कि 5 लोगों से कभी भी मदद की भीख नहीं मांगना चाहिए। दोस्तों, वह 5 लोग कौन हैं? पहला है घमंडी। घमंडी के पास कभी भी मदद नहीं मांगना चाहिए। घमंडी तुम्हारी मदद कभी नहीं कर सकता। घमंडी को अपने आप पर बहुत ही घमंड होता है। उसकी नज़रों में सारे के सारे बेवकूफ़ ही नजर आते हैं, इसलिए घमंडी से कभी भी मदद की उम्मीद तक नहीं रखना। दूसरा है शराबी। शराबी से भी कभी भी मदद नहीं मांगना चाहिए। जब वह नशे में नहीं रहेगा तो तुम्हारी मदद तो कर सकता है, लेकिन जब वह नशे में रहेगा तो नहीं वह दोस्त समझेगा और ना ही तुम्हारी इज्जत और प्रतिष्ठा का ख्याल रखेगा।
तुम्हारे साथ लड़ने झगड़ने के लिए हमेशा तैयार हो जाएगा और तुम्हारी मदद कुछ भी नहीं कर सकता। तीसरा है दुश्मन। दुश्मन से कभी भी मदद की भीख नहीं मांगना चाहिए, भले ही कुछ देर के लिए दोस्ती जैसा रूप धारण कर ले, लेकिन दुश्मन दुश्मन ही होता है। वह तुम्हारे प्रतिष्ठा के साथ खेलने के लिए हमेशा तैयार रहेगा, वह तुम्हारी मदद कभी भी नहीं कर सकता। और चौथा है कपटी। कपटी के पास कभी भी जाओ मदद मांगने के लिए, वह तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि वह तुम्हें अपने कपट में फंसा लेगा और अपना काम करवा लेंगे, लेकिन आपकी मदद के लिए कभी भी तैयार नहीं हो सकते। पांचवा है झूठा। झूठे इंसान से कभी भी मदद नहीं मांगना चाहिए और झूठे की बातों पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। वह कभी भी तुम्हें झूठ बोलकर किसी ऐसे जाल में फंसा सकता है जो तुम्हारी जीवन बर्बाद करके रख सकता है। इसीलिए कभी भी झूठे पर भी भरोसा और विश्वास नहीं करनी चाहिए। प्रिय दर्शकों, हमारे इस वीडियो के माध्यम से बताए गए कहानी से आप सभी को क्या सीखने को मिला और यह कहानी आप सभी को कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट करके बताइए और हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें।